एक बार एक आदमी की घराली रोज उस तन्यू कहनु को पिया जी ओ पतिदेव तेरे ते मैं घना प्यार करूं हूं और तेरे बिना रोटियां का एक टूक भी ना तोड़ू। अब उसने सोची दिखा तो रांड की परीक्षा लेकर देख। माँ वो साढ़े दिन घर तक बाहर चला गया, घरवाली ने दाऊं गच्चू चूरमा बनाया, दाऊं खीर बनाई, आन में लेट हो गया जानबूझ के। और लेट होकर के काम करा घर की जो चौखट हो कर उसमें टांग फंसा कर उल्टा लटक गया, जीभ काट कर जन मर गया हो। अब उसकी घरवाली आई बाहर हाथ उथ लगा के देखा, नुका यो तो मर गया। नुको मर गया तो मर गया, किसका के कर गया, चलो खीर ठंडी हो रही है। भीतर गई खा पी के बाहर आई और आकर रोन लगी, नुका बर्बाद होगी रांड होगी। अब पड़ोसी आगे सुन के वे आकर न बोले क्या हो गया, क्यों रोला मचा रहा, क्या मर गया। मर गया तो 40 न फूक का होंगे। अब एक बूढ़ा बोला भाई जो इसकी टांग है ना वो चौखट में ही डाल फंस रही है, के तो यो चौखट पाड़ी जा, अरे के इसकी टांग काटी जा। वो लुगाई बोली डूको शाला चौखट कौन लगवाओगा, टांग नहीं कतरती। अरे लटका लटका सोचा रांड करेगी काम छोटा को ना। अब इतनी देर में एक शाना सा बूढ़ा था, वो बोला अरे तेरा पति था रामखोर, तेरे आधे अंग का साजी था, यो तो मर गया पर के बेरा इसकी आत्मा सुनती हो, इस तक कान में प्यार के दो बोल बतला ले। जाऊं सू जाकर कान में नुको पिया जी ओ पतिदेव आप तो चले गए, कुछ हमारी तरफ भी लखो लखो, आप तो चले गए कुछ हमारी तरफ भी लखो। वो कौन सा मर रहा था, काट का टांग होगो सीधा नु खीर तो खा के लपालब, थोड़ो चूरमो भी चखो। आइए वो बाबा बोला बालक हो जाएंगे तेरा दो एक काम करना पड़ेगा। बोला के, बोला बकरे की बलि देनी पड़ेगी माता की, शाम न फलानी फलानी तारीख न तेरा बालक हो जाएंगे। बोला ठीक है जी। घर आ गई आक अपने घर आले तो बोले इनको रामखोर बालक तो हो जा पर तू नहीं होने देता। बोला मैं क्यों, बोला बकरा लेकर बलि देवांगे माता की, बालक हो जाएंगे, भगत जी ने कही है। बोला ठीक है। वो शाम ने वो जो गांव में वाल्मीकि भाई थे उनके बाड़े में बढ़ गया, अंधेरे का टाइम पीछा का प्योत नहीं था भी खरीद ले, चोरी छुप के तो बढ़ गया, सोचा तो उठा लिया बकरा उनका बढ़ गया। अब लाइट थी नहीं, अंधेरे में वो बाड़े में ढूंढता डोला बकरा कौन सा बकरी कौन सी, हड़बड़ाहट में वे जाग गए, वे आगे पंगड़ दे लेकिन उड़ा डटिया कौन सा, उसका जो हाथ लग गया बकरी के बकरा उन्हें ठाया गेरा कंधे पर दड़ा छंद दे डाग सीधा कर चौक में लाके घेरा वो दम दे ले कर ले छोरा लिया या बकरा। अब उन्हें लाइट जलाई जड़ा जुड़ो के देखे नुको हो रामखोर बकरी लेकर आ गया। बोले अब सुन ले जो भी आगी जो आगी, अब मैं नहीं जानेगा, तू इसने ही काट ले बकरी बकरा एक बात है दे दे। बोली बोली ना दोबारा आई भगत जी कहने नो बाबा हाँ वो तो बकरी लेकर आ गया, बकरी चाल जाएगी। अब उसने 2-4 पन्ने पलट कर देख अपने पतरे पतरे, बोला चाल बकरी भी जागी पर फिर छोरी होगी। बोले ठीक है वह घर आ गई आकर बोली रामखोर बकरा लिया छोरी होगी। बोला मैं नहीं लाता, जान पे तो खेल खाया वो छोरी छोरा एक बार वंश तो चाल लेने दे, बाद में करते रहेंगे, बकरे खरीद लाओगे तो कर इसकी दे काम ने। अब शाम ने वो लुगाई न करके जोत जात चीज लगा के दीवा दावा, बकरी का भी टिक्का खुद का भी टिक्का कसम का भी टिक्का और ले गए तलवार लू खड़ी होगी। अब बकरी का नू न मारा बकरी नू न भाग जा, नू न मार नू न भाग जा, कटन में नहीं आओ। अब वो बोली अपने घराले तनु को इसना पकड़ के बैठ इसकी बेल न जब कटेगी हो। अब वो घराला पकड़ के बैठा दिया नीचे नाड़ कर नू। अब उसकी घराली ना मीच का आँख धर नू चलाई बाग की तलवार, वो कसम की भी नाड़ पर है बकरी की भी पर है। अब रो वो बैठी बैठी। अब इतनी देर में वो माता खुश होगी बहुत ज्यादा, क्यों बकरी चाहिए एक मिल रही, दो बलि मिल गई, माता प्रकट होगी तुरंत। नुक बता बच्चा क्या चाहिए, नुक माता चाहिए तो पहला कुछ और था, पहले तू मेरे कसम ने जिंदा कर। माता बोले नहीं मैं नहीं करती। बोले क्यों, बोले मेरे खातर तो बकरी भी तेरे आज बकरी भी एक आत्मा है रियो, तेरा कसम भी, जब बकरी ने जिंदा कर दो तेरे कसम की आत्मा गैलना इंसाफी, इसने जिंदा कर दो बकरी की गैलना इंसाफी, एक जिंदा होगा और एक मैं करूँ नहीं। बोले ना माता करना पड़ेगा। फिर माता बोली एक जुगाड़ है, एक तरीका हो जाएंगे। बोले क्या तरीका, बोले के तो पीछे का बकरी का ले ले कसम तेरे मुंह का लुआ ले, के मुंह बकरी का ले ले पीछे का कसम का ले ले, दोनों जुड़ गए एक जीव होगा। अब वो बोली माता 5 मिनट का टाइम दो सोचने का। अब वो बैठी बैठी सोचने को राड पीछे का केक रहेगी नो बता, यो मुंह लगवा ले कसम का, कम से कम बोल बतला तो लेंगे। अब आई आकर ने बोली ठाक की घराले की खोपड़ी पीछा का बकरी करने को माता ले इन न झूठ दे। अब माता ने कौन से कड़ी पे सुल्ले ठाने दोनों कर दी तथास्तु फिट सौदा मैं करता डोला भाग्या गाल में।
अब उन्हें पकड़ के बांध के जेवड़ा माता चली गई तो वो घर ला के भीतर टेक दिया और भीतर ही उसका सेपरेट सोडा कर दिया, पर्दा लगा के भीतर रसोई में ही भीतर अपने मिंगण मांगण सारे सिस्टम पैक, किसी ने दिखा नहीं। थोड़े दिन तो अजीब सा लगा, फिर डाकी वो तो दूध भी दे, बढ़िया मौजारी ताजा काट का पीवे। अब एक दिन उनका रिश्तेदार आ गया छोरी का बटे आके उसने धोख दाख दी नो राम राम बोले राम राम बेटा आ गया ले बैठ तेरे खातर चा ले आऊं बना के। वो बोले ना मेरा गर्मी हो रही है, डॉक्टर ने मना कर रखी है, चा सूट नहीं करती। बोल तू टेंशन क्यों ले, दूध ले आऊं। वो गई भीतर मार के थना नो कुचर काट के ले बेटा निखड़ू पी, गट गट पी गया। शाम ने फिर रोटियां के टाइम पर फिर निखड़ू कदी ताजा फिर ले, सवेरे उठो को ना जब सिराने फिर धरो ले। अब उन्हें बटे उन्हें झाँक देखे इसकी बाण का भैंस नहीं, कोई गाय नहीं, कोई बकरी गोबर चौथ कुछ नहीं दिखता। और दूध पीते खड़ोली चार ना लाती जाती देखी ना कोई सौदा सिस्टम समझ में नहीं आया। अब शाम ने रोटियां की टाइम पर फिर दूध ले रही वो तो। अब उसका हाथ पकड़ लिया, नो मोसी दूध जो पियो पहले नु बता दूध कितना आ रहा है। बोले तू पी ले ना, बोले तेरा जी खराब हो जाएगा। बोले ना पहले बता जब पीऊंगा। बोले बेटा बुरा ना मानिए हमारा दूध तेरा मोसा दे है। आइए एक रागनी आपके बीच में सुनाऊंगा। आत्मा की शांति खातिर पंडित जी बुलाया। पंडित जी ने हवन करया, हवन में चूहे स्वाहा करी, साइड में काली सी कुत्ती निकल गई। पंडित जी बोले नु छोरे तेरी माँ तो मर गई लेकिन तेरी माँ की आत्मा इस कुत्ती में से। छोरा बोला था कुत्ती ने ठाई टांग दी घर के चौबारे पे और अपनी घरवाली तक जाकर ने बोला नु सुन ले या कुत्ती नहीं सया मेरी माँ से, और जब इसकी सेवा पानी में कोई कमी आ गई तो तन न काटूंगा। बहू भी बोली थी रोज घूंघट करके ले जावा थाली में सत पकवान घाला आगे सरका दे कुत्ती दे नु लियो सासू जी मौजारी कुत्ती की, रोज कुछ थाली में घाला आगे सरका दे नु लियो सासू जी मौजारी। वो एक दिन डोलता फिरता वो कुत्ता पहुंच गया कुत्ती दो रहे। वह बहू रोज की ढाल फेर थाली में किमी गाल कर लगी और सामने कुत्ता दिख गया लपर लपर करता। थाली फेंक कर नीचे आ गई अपने घर आले तक जाकर ने बोली नु सुन ले आज के बाद तेरी माँ ना रोटी मैं ना दूं। नु क्यों कोई बात होगी ना अपनी ना आप दे नु करा कोई बात भी होगी नु आज तेरी माँ एकली ना थी, आज तेरा बाप भी ओढ़े बैठा था। आइए आपको एक रागनी सुनाऊंगा हरियाणा